राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। तुलसीदास जी महाराज ने तो तीनों को अपने हृदय में रखा है। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। उन्होंने एक और भगवान का विशेष सहयोगी उसको भी अपने हृदय से जोड़ लिया, वो है लक्ष्मण। क्यों भाई, कौन है? लक्ष्मण। यहाँ प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसही राम सर चाप धर। आपको हनुमान जी ने सीता जी को छोड़ दिया और तुलसीदास जी ने सीता और लक्ष्मण इन दोनों को राम के साथ जोड़ लिया। क्यों भाई, यही अर्थ है ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। ऐसा नहीं है, जहां राम है वहीं सीता है, जहां सीता है वहीं राम है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए सीता राम दोनों ही हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। परंतु तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं देख रहा हूं कलिकाल में मेरा जन्म हुआ और जब से मैंने होश संभाला तब से हर राम मंदिर में मैंने सीता राम के साथ लक्ष्मण को देखा है। क्यों देखा ना तुलसीदास जी ने? कलिकाल में आप सब भी राम जी के मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, तो बोलो भाई किसका दर्शन होता है? राम सीता राम के साथ में लक्ष्मण जी का दर्शन होता है। तुलसीदास जी ने कहा इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं ना कहीं लक्ष्मण को छोड़ते हैं तो लक्ष्मण पहरेदार हैं। कछुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठ बीरासन। पहरेदार हैं लक्ष्मण जी, इसलिए बिना पहरेदार के संभव नहीं है मिलना श्री राम जी से। बोलो भाई, जैसे हमसे मिलना है और हम अंदर विश्राम कर रहे हैं तो जो हमारा सेवक बाहर होगा, बोलो उससे मिलना बहुत आवश्यक है। इसलिए भैया लक्ष्मण जी से मिलना बहुत जरूरी है, लक्ष्मण जी से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम जी ने जब लक्ष्मण को नहीं छोड़ा है, कभी किसी काल में नहीं छोड़ा है, सदा अपने साथ रखा है, तो तुलसीदास जी ने कहा सीता राम तो हमारे हैं ही, लेकिन जो सदा सीता राम के साथ है उसको मैं अपने हृदय में भी स्थान दे रहा हूं, उसको भी मैं विशेष सम्मान दे रहा हूं। तो जीवन में लक्ष्मण ने जीवाचार्य की भूमिका का निर्वाह किया और भक्ति को महत्व दिया। इसलिए लक्ष्मण का प्रमाण है कि वो भक्ति के पीछे पीछे चल रहे हैं। किसके पीछे चल रहे हैं? भक्ति के पीछे चल रहे हैं, भक्ति को आगे किए हैं। प्रमाण क्या है? उभय बीच सिय सोहति कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम लखन पुनि पाछे ओ मुनिवर भेष बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये माया नहीं, ये भक्ति है। भगवती श्री जानकी है, ये माया नहीं, ये भक्ति है। लक्ष्मण जी किसके पीछे हैं? भक्ति के पीछे हैं, भक्ति को आगे किए हैं और स्वयं पीछे हैं। लक्ष्मण जी की भूमिका जीवों में जीवाचार्य की भी है और लक्ष्मण जी महाराज का वैराग्य पूर्णता की ओर है। पूर्णता की ओर वैराग्य का मतलब है जहां परम शब्द लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। इसलिए कहिए तात सो कहिए तात सो परम विरागी। और तृण
शम सिद्ध तीन गुण त्यागी। परम वैराग्य रूपम, पूर्णता है वैराग्य की। गृहस्थ जीवन में अगर वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंच जाना, पूर्णता पर पहुंच जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हनुमान जी के लिए प्रबल वैराग्य रूपम, हनुमान जी का प्रबल वैराग्य है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, पारिवारिक बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन प्रबल वैराग्य रूपम है। हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य रूपम है, लक्ष्मण जी पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन परम वैराग्य रूपम है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि आप गृहस्थ हो तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। यदि संकल्प ले लो और भक्ति को आगे कर लो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सत्कर्मों की पूर्णता को करते हुए, सद्मार्ग पर चलते हुए आप निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त कर लेंगे और परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। लक्ष्मण जी का चरित्र कितना दिव्य है। लक्ष्मण जी ने जो भी कहा है, चाहे केवट से कहा हो, चाहे जनक जी से कहा हो, चाहे परशुराम जी से कहा हो, प्रभु राम के कारण कहा। बोलो किसके कारण कहा? परशुराम जी से कहा, राम जी के कारण कहा। जनक जी से कहा, प्रभु राम के कारण कहा। केवट से कहा तो प्रभु राम के कारण कहा। दशरथ जी से अपने बाप से भी कहा है तो प्रभु राम के कारण कहा है। कितनी बड़ी निष्ठा है, बोलो समर्पण की पराकाष्ठा। कितनी बड़ी निष्ठा है लक्ष्मण के जीवन में। उन्होंने तो अयोध्या की भूमि पर स्पष्ट रूप से कह दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, और कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। अयोध्या में ये बात कहना बड़ी बात है। और कान में नहीं कहा कि भगवान राम के कान में लग के धीरे से कहा। लक्ष्मण जी ने अयोध्या के चौराहे पर खड़े होकर के कहा है कि ये मेरी आवाज चक्रवर्ती सम्राट तक पहुंच जावे, उनके कानों तक पहुंच जावे। ये आवाज मेरी जन्मधात्री मां तक पहुंच जावे, ये आवाज गुरुदेव के आश्रम तक पहुंच जावे कि मैं क्या कह रहा हूं। पूरी अयोध्या के लोग कान खोल करके सुन लें। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। ये लक्ष्मण है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप तीनों मेरे हृदय में आ जाओ। लक्ष्मण जी राम जी के पास हैं और भरत जी केवट के पास है। आप कहो महाराज जी क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण जी सीताराम जी के पास हैं और भरत जी सीताराम जी के परम भक्त केवट के पास है, और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा, भगवान तक कौन पहुंचाता है ये बताओ? गुरु। अभी तक की यही मान्यता है ना कि भगवान तक कौन पहुंचाता है? गुरु पहुंचाता है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु पहुंचाता है, लेकिन भरत के साथ गुरु है, वो रास्ता ही नहीं बता पा रहा है। क्यों भाई? भरत जी के साथ में कौन है? गुरु। और साधारण गुरु नहीं है,
उन जैसा कोई गुरु नहीं है, श्री वशिष्ठ जी महाराज जैसा, लेकिन वो नहीं रास्ता बता पा रहे हैं। कल्पना करिए, आप विचार करिए। अरे मैं कहता हूं कि राम जी को चित्रकूट का रास्ता संतों ने बताया है, और संतों में भी महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है, लेकिन भरत को तो कोई साधु रास्ता ही नहीं बता पा रहा है। बोलो भरत को कहां रास्ता बताया है? ये रामायण की कथा सुना रहा हूं, बोलो प्रमाण दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? एक एक शब्द को कान खोल करके सुनते जाओ। राम जी ने रास्ता पूछा है तो याद रखना, संतों ने तो कह दिया आप सर्वत्र हैं। भगवान ने कहा कहां रहूं, किस रास्ते से जाऊं? किसी संतन की बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट गिरि करो निवासु। तो ये प्रमाण मिला कि भरत जी को कोई रास्ता नहीं बता रहा है, संतों में भी कोई आगे नहीं आ पा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज जैसा गुरु साथ में चल रहा है, वो भी रास्ता नहीं बता पा रहा है, लेकिन भरत को रास्ता किसने बताया है? सुन लो मेरी बात को। भरत जी को रास्ता बताया है तब केवट ऊंचे चढ़ाई, ओ कहे भरत सन भुजा उठाई। बोलो केवट की हिम्मत, और केवट रास्ता बता रहा है। ये केवट कौन है? भक्त है। बोलो कौन है ये केवट? भक्त है। इसकी विशेषता ही ये कि भक्ति रोम रोम में है। ऐसा भक्त मानव योनि में, मानव संस्कृति में लगता है कि कोई दूसरा नहीं है, और खग संस्कृति में सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वो जटायु है। बोलो है कि नहीं? सबसे बड़ा भक्त कौन है? जटायु है। और यदि मानव योनि में यदि सबसे बड़ा भक्त है तो वो केवट है, और पशु संस्कृति में यदि सबसे बड़ा कोई भक्त है भगवान का, तुम क्षमा करना आप लोग, अन्यथा नहीं लेना। हनुमान जी यद्यपि भगवान शिव हैं, लेकिन बार बार प्रभु राम ने कहा सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं पौ सुर नर मुनि तनुधारी। तो कपि किस योनि में होता है? बोलो भाई। कपि मानी वानर, और वानर मैं पावर पशु कपि अति कामी पशु योनि। हाँ डायरेक्ट कह देते तो आपके दिमाग से हनुमान जी को ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मटेरियल लगा करके बोल गए तो आराम से सुन लिया आपने, वो गर्दन हिला दी कि हाँ 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 नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। ऐसा ही तो बात यही है, समझाने का तरीका समझ लो तो घर में कोई विवाद नहीं होगा। अगर बात करने का तरीका आ जाए तो किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं रहेगा घर में। हाँ, ना तो बच्चों में विरोधाभास रहेगा, ना पड़ोसियों में, ना गांव में, ना क्षेत्र में, कहीं नहीं रहेगा। बस भाषा सुधार लो, भाषा को ऐसे बढ़िया तरीके से बोलो और शब्दों को परोसो कि आनंद आ जावे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले पत्तल पर नमक परसा जाता है कि रसगुल्ला? पत्तल पर परोसने की परंपरा पुरानी, अब तो खैर अपने हाथ से उठा रहे हो, चाहे जो चाहे कुछ ले लो, कोई बात नहीं। पत्तल परोसी जाती थी तो पहले मिठाई सबसे बाद में परसी जाती थी, पहले नमक पत्तल पर है, नमक। आप कहोगे महाराज नमक क्यों? लवण बिना बहु व्यंजन फीके, नमक के बिना सब बेकार है। अगर थोड़ा सा भी कम रहा नमक तो फिर कहोगे अरे बनाने वाला बिल्कुल बेकार है। और बगल में रखा होगा, पास में नमक रखा होगा तो चुटकी भर डाल लोगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन परोसने वाला व्यक्ति नमक के ऊपर बाद में रसगुल्ला पटक दे तो पाने वाला कहेगा बहुत ही बड़ा बेवकूफ आ गया, देखो उसने नमक के ऊपर रसगुल्ला पटक दिया।
अब बोलो स्वाद बिगड़ गया कि नहीं? नमक का भी स्वाद बिगड़ गया और रसगुल्ले का भी स्वाद बिगड़ गया। अब साफ करते फिरो खूब, लेकिन कुछ कण नमक के रह ही जाएंगे, जाने क्या क्या सोचने लगोगे। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, पेट के अंदर नमक भी जाएगा, पेट के अंदर मिर्च भी जाएगी, पेट के अंदर खटाई मिठाई सब जाएंगे, लेकिन कम से कम बाहर तो तरीका सीख लो परसने का। अंदर तो सब जा ही रहा है, जाएगा ही, लेकिन बाहर तरीका परसने का समझ लो। शब्द तो कहना ही पड़ेगा, जो यथार्थ होगा बोलना पड़ेगा, लेकिन तरीका बोलने का थोड़ा सा सीख लो और समझ लो। बोलो भाई, समझ लो, सीख लो। किसी से डायरेक्ट कह दो तुम बहुत कंजूस हो, ये बात बिल्कुल सत्य है, आप ठीक कह रहे हैं, कंजूस को कंजूस कहना चाहिए। आप बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो आप। वो कहेगा फालतू की बात मत करो, तुम्हारे बाप तो हैं हरिश्चंद्र, बड़े दानी, हमको कंजूस कंजूस कह रहे हो। नहीं नहीं, ये कहो कि देखो भाई, आप आपने धन को कितना सुरक्षित रखा, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है। क्यों भाई? बोलने का तरीका है। आप हैं जो काम पुरखों ने नहीं कर पाया, वो आपने किया है। आपने धन को इतना सुरक्षित रखा है कि धन को ना कोई देख पा रहा है, ना धन जा पा रहा है। एकदम आपने तिजोरी के अंदर रख दिया। कितना सम्मान दे रहे हैं आप धन को, इसका मतलब है आप जानते हैं धन की क्या कीमत है। तो तुरंत कहेगा भैया आपके लिए तिजोरी खुली है, जब जरूरत हो तब आ जाना। क्यों भाई? माहौल बन जाएगा और निश्चित रूप से ये शब्द निकल ही जाएगा, क्योंकि आपने उसकी तारीफ की है और उस तारीफ में उसने जो उत्तर दिया है वो आपको संतोषजनक दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? अब लेना देना अलग बात है, दे ना दे, ले ना ले अलग विषय, लेकिन मामला बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, जैसे कंजूस आदमी के पास आप यज्ञ कर रहे या मंदिर बनवा रहे या कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे, सहयोग की जरूरत है, पैसा बहुत है लेकिन कंजूस है, दे नहीं सकता है, तो मांगने वालों का धर्म कहता है कि ऐसा व्यक्ति समझदार साथ में हो जो कंजूस के यहाँ पहुंचे तो ये कहे, अरे भाई आपका परिवार क्या कहना, पुरखों का क्या कहना, आपके पिताजी उदार थे लेकिन आप तो उनसे ज्यादा उदार हैं, हमें पूरा विश्वास है आप पर, तो शर्म आएगी, कुछ ना कुछ तो दे देगा, मना नहीं करेगा। ये कहेगा भैया अब हम उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहेगा, परिस्थिति मेरी अनुकूल नहीं है, लेकिन आप ले जाओ, निकाल लोगे आप, निश्चित रूप से मिलेगा, अवश्य मिलेगा। शब्दों का तरीका अच्छा होना चाहिए, परोसने का तरीका, व्यंजन का अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। प्यारे, अगर ये सीख लिया आपने तो आप सफल हो गए और आप सफलता के शिखर पर पहुंच गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट सप्लाई, चाहे भरत के लिए बोले और चाहे केवट के लिए बोले, लेकिन डायरेक्ट। भरत जी गंभीर हैं, ज्यादा बोलने का एक ही प्रमाण भरत का मिला है, माता कैकेयी के सामने बोले, बस पूरे रामायण में। बोलो वाल्मीकि रामायण में भी किसके लिए बोले? माता कैकेयी के लिए बोले, इतना प्रमाण मिला है। क्यों बोले हैं? इसलिए कि उस समय अति व्यथित अवस्था में थे, अति व्यथित अवस्था में। भरत जी को उस समय होश ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, अति व्यथित अवस्था में। इसलिए हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, ओ जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाए। पेड़ काटते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बारी उलीचा।
कई खत जन्मी जग माझा। आदि आदि बहुत लंबी व्याख्या है, बहुत चौपाइयां हैं। ये अति व्यथित अवस्था में बोले हैं भरत जी।